डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी से विनती करूंगा कि वो संगतों को संबोधन करें और हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत संजय महाराज जी पंचपोर भगत नामदेव जी संप्रदाय वो भी स्टेज पे पहुंचे हैं, सो उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। श्री जया चौहान जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री पवन कल्याण जी, मंत्री महोदय श्री गिरीश महाजन जी, श्री अतुल सावे जी, माननीय श्रीमती पंकजा मुंडे जी, इसके अलावा हमारे व्यासपीठ पे जो बैठे हुए धर्मगुरु, राजकीय और धार्मिक लोग, जिनमें सबसे प्रमुख, सबसे सत्कार योग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, संत बाबा कुलवंत सिंह जी जथेदार सचखंड श्री हजूर साहेब, बाबा राम सिंह जी पांच प्यारे साहिबान, बाबा बलबीर सिंह जी, इसी तरह बाबा बलविंदर सिंह जी लंगर साहब वाले, हमारे एक दिल्ली से आए हुए माननीय श्री मनजिंदर सिंह जी सिरसा, जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं दिल्ली कैबिनेट में और विशेष करके आज के इस दिन उपस्थित हैं। इसके अलावा मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, कलेक्टर, एसपी, सभी ऑफिसर्स, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत की और देश विदेश से दूर दूर से चल के आई हुई साध संगत जी, आप सभी का मैं तखत सचखंड श्री हजूर साहिब की तरफ से स्वागत करता हूं। आपको जी आया बोलता हूं। इस पवित्र भूमि पर आप सभी का स्वागत है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि इतिहास में पहली बार है जबकि 9 समुदाय जो कि गुरु घर से जुड़े हुए हैं, सिख समाज से जुड़े हुए हैं और श्री गुरु तेग बहादुर साहब से जुड़े हुए हैं, वो एकत्र हो रहे हैं। आज तक हमने इतिहास पढ़ा है, श्री गुरु तेग बहादुर साहब के बलिदान के बारे में हम पढ़ते आए हैं, किस तरह उनके साथियों ने, भाई सतीदास जी ने, भाई मतीदास जी ने, भाई दयाला जी ने बलिदान दिए और हिंदू धर्म की रक्षा की, धर्म रक्षा के लिए, मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। ये हमारा इतिहास रहा है और ये एक गौरवमयी इतिहास है जिसका स्मरण आज हम सब मिलजुल के कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम है क्योंकि पहली बार ये सभी समाज एकत्र आके गुरु साहिबान को याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। मैं इसको एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कहूँगा क्योंकि अभी तक हमने इतिहास पढ़ा था, लेकिन आज हम इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास की रचना कर रहे हैं और सभी को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कार्यक्रम तोड़ने का कार्यक्रम नहीं, जोड़ने का कार्यक्रम है। सभी समाज एकत्र होके, इकट्ठे होके एक मंच पर विराजमान। और जैसे कि आपको मालूम है कि बंजारा लुबाना समाज बहुत बड़ी संख्या महाराष्ट्र में है, सारे देश में 8-9% ये लोग हैं। किस तरह से श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े हुए हैं। भाई मक्खन शाह लुबाना जी ने जहाँ पे गुरु साहिब को ढूंढा, वहीं भाई लखी शाह जी बंजारा जिन्होंने गुरु साहिब की जब शहादत हुई उसके बाद उनको अपने आप को खतरे में डाल के उनका अंतिम संस्कार किया और आखिर तक ये समाज गुरु साहिब से जुड़ा रहा। इसी तरह और भी जो समाज हैं, सिंधी समाज है, वरकरी समाज है, वाल्मीकि है, सिकलीगर सिख्स हैं जो कि बहुत गरीब हैं और शस्त्र बनाते थे पुराने टाइम पे। ये सभी लोग एकत्र हो रहे हैं। कल ही हमने देखा कि गुरुद्वारा साहब में सभी ने मिलजुल के शब्द कीर्तन किया और सभी ने मिलजुल के, उसमें बंजारा समाज के बहुत सारी महिलाएं थीं और अपने
कस्टमरी ड्रेस में आके उन्होंने इस समय गुरु घर में हाजिरी लगवाई। मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार का और हमारे अत्यंत लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर, आप महाराष्ट्र में तो सबसे लोकप्रिय हैं, आप पंजाब में भी लोकप्रिय हो रहे हैं और जब भी मैं जाता हूं पंजाब, सर आपके बारे में मुझे पूछा जाता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में इतने फैसले हुए हैं सर, और सिख समाज के लिए आपने कभी भी नानी की 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। और ऐसा जो होने जा रहा है कि पहली बार जो सिख हिस्ट्री है वो महाराष्ट्र के सिलेबस में दिखाई दे रही है। पहली बार इस तरह के कार्यक्रम, जो कि एक कार्यक्रम नागपुर में हुआ, दूसरा कार्यक्रम यहाँ हुआ और तीसरा कार्यक्रम जो है वो अगले महीने में हमारे यहाँ पे नवी मुंबई में होने जा रहा है। ये भी पहले बार हो रहा है। आनंद कार्ज एक्ट महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है। अभी तक किसी ने लागू नहीं था किया, सोचा भी नहीं था, वो भी पहली बार हुआ है। और यहाँ पे नांदेड़, यहाँ का संपर्क किसी और शहर से नहीं था, आज पंजाब से जोड़ा जा चुका है, हैदराबाद से जोड़ा जा चुका है, बेंगलोर से जोड़ा जा चुका है, पुणे से जुड़ गया है, वहाँ से फ्लाइट्स आ रही है, संगत आ रही है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। और मैंने साहब की एक स्पीच सुनी कि एक हब बना रहे हैं हम इसको, नांदेड़ को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरा मालूम है कि जब भी सिख समाज के गुरुद्वारों से संबंधित प्रश्न उनके सामने जाते हैं तो हमेशा उनका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। ये कार्यक्रम के बारे में पहली मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जून में ली। उसके बाद डावोस, वहाँ से भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें हमेशा ये एक बहुत बड़ी अगुवाई हमारे सामने है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा नेतृत्व हमें मिला है। और ये मैं तो इसको एक सौभाग्य समझता हूँ कि हम सब इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे लिए हमेशा ही सकारात्मक रहा है। चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर का मसला हो और चाहे सिखों से संबंधित 84 राइट्स का मसला हो, उनके जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस, उनको न्याय दिलवाने का मसला हो, हमेशा ही भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा ही पहल की है। और उनकी पहल पर हर कार्यक्रम, हर इशू जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो उसका सलूशन जो है वो हो जाता है। तो मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का और हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर, आज जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी ओर से मैं आपका धन्यवादी हूं और आपका महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। और इस तरह के कार्यक्रम हमें और भी आगे मिलेंगे। इसी के साथ ही, इसी उम्मीद के साथ मैं शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी की फतेह। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ हमारे माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष महाराष्ट्र के श्री ललित गांधी जी, जथेदार हरपाल सिंह जी गुरुद्वारा नानक चीरा साहिब, जसमीन सिंह नोनी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कंवलजीत सिंह अजनारा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी